ईवीएम में बेईमानी करके, चाहे जैसे उन्होंने चुनाव जीता था, और जनता के बीच में कभी आए भी नहीं। इस समय सबसे बड़ी समस्या जो है बेरोजगारी है, महंगाई है। लोग बदलाव देखना चाह रहे हैं। ये सरकार निकम्मी है और अखिलेश यादव जी आएंगे और युवाओं की समस्याओं का समाधान करेंगे। छात्र कमरे में अपने थे, उन कमरों में जाके उनको क्यों पीटा गया? नमस्कार, खबर 18 देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ मनीष कुमार। इस समय आप पहुंच चुके हैं प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा में, और हम जानेंगे जनता से कि उनके दिल में क्या राज छुपे हैं। यहाँ पर 15 प्रत्याशी हैं जो अपनी फूलपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, और 15 में से किसका कौन यहाँ का सरताज बनने वाला है, आइए हम जनता से बात करेंगे। हाँ सर, आपका नाम क्या है? वसीम नाम है। ये वसीम भाई है। वसीम भाई, बताइए यहाँ पर आप किसको चाहते हैं? कौन सी पार्टी को चाहते, कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, किस प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं? इतनी बड़ी हुजूम देख के आपको क्या लग रहा है? पूरा टाउन एरिया, पूरे प्रतापपुर, पूरा फूलपुर, सारी जनता यहाँ पे उमड़ गई है। अब की बार अखिलेश यादव की सरकार आ रही है पूर्ण बहुमत से, और इलाहाबाद की 1-2 सीटें अगर छोड़ दीजिए तो सारी की सारी सीटों पे समाजवादी पार्टी भी जीत रही है इस बार। पिछली बार मौजूदा विधायक है प्रवीण पटेल, जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, वो पिछली बार यहाँ से विधायक चुने गए और अच्छे बहुमत से विधायक चुने गए थे। उनके बारे में क्या, उनका कैसा कार्यकाल कैसा रहा? प्रवीण पटेल यहाँ के विधायक थे। दूसरी बात, केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में थी। उसके बाद भी फूलपुर आप पता कर लीजिए, यहाँ जाके घूम लीजिए, यहाँ पे ना तो किसी सड़क का निर्माण हुआ, ना यहाँ फूलपुर बाजार में जो ओवरब्रिज बना है वो भी शिवपाल यादव की देन है, अखिलेश यादव की देन है। और टाउन एरिया में, फूलपुर विधानसभा में होते हुए भी टाउन एरिया में समाजवादी पार्टी का चेयरमैन है। तो आप इस चीज़ से अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ की जनता, वो चाहे ईवीएम में बेईमानी करके, चाहे जैसे उन्होंने चुनाव जीता था, और जनता के बीच में कभी आए भी नहीं। ये इतना बड़ा हुजूम आप कवर कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, ये जैसे बीएसपी ने अपने कैंडिडेट उतारा है रामतोला यादव को जी। रामतोलन यादव जी जो हैं उनके, और यादव मुझे लगता है यहाँ पे बहुलक क्षेत्र है जी। तो आप क्या समझते हैं? देखिए, जैसे इस समय सबसे बड़ी समस्या जो है बेरोजगारी है, महंगाई है। किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है। इस समय सबसे ज्यादा इस चुनावी रैली में सबसे ज्यादा नौजवान साथी आए हुए हैं, सभी बेरोजगार से परेशान हुए हैं, और इस समय बदलाव की आहट है। लोग बदलाव देखना चाह रहे हैं। इस समय लोग बदलाव देखना चाह रहे हैं, और 100% इतना है कि बदलाव होके रहेगा इस बार। ये जनता देखिए, जनता बदलाव देख रही है, और क्या माहौल बन रहा है? आप किसको सपोर्ट करने आए हैं यहाँ पर? हम यहाँ अखिलेश यादव को सपोर्ट करने आए हैं, क्योंकि वो युवा है, युवाओं की सोच को समझते हैं। योगी जी हैं क्या कि वो कुछ नहीं किए, ना तो कोई वैकेंसी दिए, हम लोग ओवरेज होने वाले हैं। तो यहाँ से है कि वो तो कहते हैं हमने कितने लोगों को, हमने कई करोड़ लोगों को रोजगार दिया। वो कोई नहीं रोजगार दिया, वो सिर्फ झूठी सरकार है, और कोई रोजगार नहीं दिया है। ये अभी 69,000 शिक्षक वैकेंसी में 18,000 ओबीसीओ की सीट खा के बैठे हैं। 6,000 ये 6,000 वो भी अटकी है, जबकि ओबीसी के सीट पे जनरल वालों को सीट देती है। ये सरकार निकम्मी है और अखिलेश यादव जी आएंगे और युवाओं की समस्याओं का समाधान करेंगे। युवाओं की समस्या का समाधान के लिए आप चाहते हैं अखिलेश यादव आए? तो बाबा जी 5 साल से जो सरकार चला रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दिया है, ढेरों रोजगार दिया है। सर, रोजगार के बारे में मैं बताऊं सर भाई, 2016 की आबकारी विभाग की वैकेंसी है, आज 6 साल के करीब हो गया। मैं उस भर्ती का पीड़ित व्यक्ति हूं, और मैं एक बेरोजगार व्यक्ति हूं। 6 साल हो गया, आज तक 6 साल से अभी तक उस भर्ती का अभी परिणाम नहीं, अंतिम परिणाम नहीं जारी हुआ। हम लोग 3 जनवरी को जाके आयोग पे धरना दिए थे, और वहां पे गए चुनाव, वो क्या बोलते हैं, वहां के जो सचिव थे, सचिव ने बोला कि 15 जनवरी 26 जनवरी के बीच में आ जाएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं। उसके बाद फिर से आश्वासन मिला कि ऐसा है, आज लास्ट फरवरी तक आ जाएगा। हम लोग लास्ट फरवरी तक देख रहे हैं, 6 साल हो गया है। ये पूरी सरकार जो है बाबा जी की, पूरे नौजवान, उत्तर प्रदेश नौजवानों को बेरोजगार बनाना चाह रही थी, और किसान एकदम से महंगाई से परेशान है, बेरोजगार एकदम से परेशान है, और इस बार बदलाव होके रहेगा। नहीं, किसानों की तो आय भी दुगनी करने की, यहाँ पे इतने किसान आय दुगनी कर रहे हैं। 4,000 में 4,000 रुपए दे रहे हैं, और सोचिए 4,000 उससे ज्यादा कितना यूरिया क्या रेट पहुंचा दिया, डीएपी क्या रेट हो गई है। गैस सिलेंडर ठीक है महंगा था, 300 रुपए था, 300 रुपए था, 500 कर देते। और हम भी BA BSc और इस समय MSc मेरा चल रहा है, और भर्ती ग्रुप 2 की 2019 में फॉर्म
डाले थे। आज 2022 चल रहा है, लेकिन उसका अभी तक पेपर ही नहीं हुआ है। और जाओ इनसे रोजगार मांगने तो लाठी खाओ, लाठी रोजगार मांग कर लाठी। बेरोजगारी वाली बात है, एक सेकंड, यहाँ बेरोजगारी वाली बात है। इतने इलाहाबाद में ग्रुप डी के नाम पे, एनटीपीसी के नाम पे इतने छात्रों को पीटा गया, और उसके बाद जितने बीजेपी के नेता हैं, मैं अपनी तरफ से उनको 2-2 हजार रुपए, जितने बीजेपी के विधायक हैं, मुख्यमंत्री, मैं उनके 2 हजार रुपए मैं दूंगा और राशन मैं दूंगा। आके वो अपना 1 महीने का काम चलाएं, मैं राशन दूंगा, चैलेंज के साथ। युवाओं को पीटा गया वो अनुशासन के खिलाफ था, लेकिन ये युवाओं ने अनुशासन तोड़ा। प्रशासन कह रहा है युवाओं ने अनुशासन तोड़ा, इसलिए हमने उनको पीटा। सर मैं आपको बता रहा हूँ, जो वहाँ पे छात्र कमरे में अपने थे, उन कमरों में जाके उनको क्यों पीटा गया, पूरा वीडियो वायरल हुआ है। जाके दरवाजा तोड़ के छात्रों को पीटे हैं। जो छात्र कमरे में था वो कैसे रोड पे चला जाएगा? ये पूरे तानाजी जो योगी जी की पुलिस है, ये भी गुंडागर्दी पे उतर आई हुई है इस समय। बाबा जी के चाल चलन है, उसी पे पुलिस भी उतर आई है। और ये पूरा एकदम छात्रों को पीट करके, कितने छात्र बेचारे इतना चोटिल हो गए कि अपने घर को चले गए। अगर ऐसे रहता, अगर ये 5 साल पे इस बार बदलाव नहीं होगा, अगर ये सरकार फिर से रिपीट करती है, तो पूरे एकदम जो नौजवान साथी हैं पूरे बेरोजगार रहेंगे, अपने गांव चले जाएंगे, खेती बाड़ी करेंगे। क्या सरकार यही चाहती है? नहीं, सरकार ने तो गुंडागर्दी लगाम लगाने के लिए सारा अनुशासन को पालन कर। सर कैसे तो और गुंडागर्दी बढ़ी है। गुंडागर्दी, आए दिन रेप हो रहा है, आए दिन हत्या हो रही है। क्या यहाँ पे जितने किसान हैं, साथी हैं, हमारे पूरे नौजवान साथी हैं, किसी से आप पूछ लीजिए, हर एक व्यक्ति पीड़ित है। आप राशन दे देंगे तो आप राशन देने से क्या आदमी का पेट भर जाएगा? 1 महीने 5 किलो राशन दे रहे हैं, आप मार्च के बाद क्यों चल रहा है? आप मार्च के बाद राशन क्यों नहीं देंगे? आप मार्च तक क्यों बोले हैं राशन देने के लिए? आप मार्च, और इसके पहले आपकी 2014 से सरकार है, आपको 2014 से राशन देना चाहिए। अब बता रहे हैं कि नहीं 2 महीने में महीने में 2 राशन के मुद्दे पे एक चीज हम ये बोलना चाहते हैं, बीजेपी की सरकार इंडिया के और भी राज्यों में है, या बगल में बिहार में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी के, कर्नाटक में है। क्या उन राज्यों में राशन मिल रहा है? यहाँ पे चुनावी वर्ष है, इस वजह से पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने शासित सारे राज्यों में राशन फ्री में बंटवाती, तब हम मानते कि यहाँ पे उन्होंने निष्पक्ष रूप से राशन बंटवाया है। लेकिन अन्य राज्यों में राशन नहीं बंट रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ये जनता को गुमराह करने के लिए ये 5 किलो राशन देके गरीब जनता को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। ये मानसिकता है उनकी, बीजेपी की। इस मानसिकता को हटाने के लिए फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में जातिगत आरक्षण पे चुनाव हो रहा है, या फिर पार्टी के आधार पर चुनाव हो रहा है, या फिर कैंडिडेट के आधार पर मुख्यमंत्री चेहरा है? फूलपुर विधानसभा में जो चुनाव हो रहा है वो विकास के मुद्दे पे हो रहा है, ठीक, न जातिगत न तो क्या नाम से। और 2017 का जो विधायक बने थे प्रवीण, वो जो है प्रवीण कुमार जी, वो जो बने थे बीजेपी से, उन्होंने विकास नहीं कराया क्या? वो जीतने के बाद कभी क्षेत्र में दिखे ही नहीं, वो केवल वोट मांगने आए हैं, बस कोई विकास का कार्यक्रम नहीं किए हैं। जो ये राम मंदिर, सुनिए, जातिवाद फैलाती है बीजेपी। कभी जो अन्य पार्टियां हैं जातिवाद पे राजनीति नहीं करती हैं, ये धर्म पे राजनीति करेंगे बीजेपी वाले, जाति पे राजनीति करें। ये यादव है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, क्या ब्राह्मण क्षत्रिय हमारे भाई नहीं हैं? वो भी हमारे भाई हैं। और सुनिए, पूरे 5 साल में, बेरोजगारी वाली बात है, पूरे 5 साल में सिर्फ एक बार लेखपाल की वैकेंसी आई, वो भी एक जाति विशेष के लिए। मैं मानता हूँ हमारे भाई हैं, ब्राह्मण भी मेरे भाई हैं, ठाकुर भी मेरे भाई हैं, एससी भी, एसटी भी, यादव भी, हर कास्ट के मेरे भाई हैं। लेकिन क्या ऐसे ये सरकार जो है ये तानाशाही कर रही है, एक जाति विशेष की नौकरी निकाल रही है। अगर इतना प्रोटेस्ट ना हुआ होता तो ये रद्द ना होती वैकेंसी। और फिर उसके बाद राम मंदिर बनवा दिए। राम मंदिर हाई कोर्ट का, ये उच्च न्यायालय का फैसला है। आप या तो जाइए, आप खुद खड़े होके बनवाइए, हाँ। और उसके बाद राम मंदिर बनवा देने से क्या सबको रोजगार मिल जाएगा, किसान अपना पेट भर लेगा? अगर ऐसा हो तो मैं हर जगह राम मंदिर बनवा देता हूँ, हर जगह हर गांव में एक मंदिर बनवा देता हूँ। आइए, आप सबको राशन दीजिए, सबको करिए, भरण पोषण करिए, नौकरियां सारी बंद कर दीजिए। लोग जो किसान है अपना खेती करना बंद कर दें। साढ़ पूरा एकदम खेत बर्बाद कर दे रहे हैं। अगर बीजेपी के लिए 2-3 शब्द हटा दिए जाएं, जैसे मंदिर का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, कोई बीजेपी का नेता अगर 10 मिनट बोल के दिखा दे, जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा, मैं खुद बीजेपी का सपोर्ट करूंगा। युवा
युवा बीजेपी से खासा नाराज है, और आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। सर ये 5 किलो राशन दे रहे हैं और 5 कुंटल उनके रिश्तेदार चर के ले जा रहे हैं, वो कौन भरपाई करेगा? किसान उसीलिए तो मर रहे हैं, 5 किलो देकर क्या कर ले रहे हैं? मुद्दा बहुत है घोटाले। एक बीघा हम जब पता है 15 हजार रुपया लगता है। बताइए आप कहाँ से किसान भाई भर पाएंगे? हमारे कहाँ भर पाएंगे? सरकार तो किसानों के लिए नई नई योजनाएं ला रही है। नहीं, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, किसान की कहाँ है दुगनी हो रही सरकार जिंदाबाद। नहीं, नारेबाजी मत कीजिए, जो फैक्ट मुद्दों पर उन पर बात कीजिए। मुख्यमंत्री बनेंगे, ये 10 मार्च को मुख्यमंत्री बनेंगे।